10 साल का हिसाब, इतने सालों का सपना। 90 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया भविष्य का रोड मैप। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि अगले साल इसी लाल किले से देश की उपलब्धि और देश का गौरवगान प्रस्तुत करूंगा। जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया है उनका उद्घाटन भी करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर मुद्दे का भी जिक्र किया और आने वाले दिनों में देश के लिए नई परियोजनाओं के बारे में भी बात की। उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, इन 3 बुराइयों से मुक्ति पाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल के बारे में बात करते हुए 10 साल में किए गए कामों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की सबसे खास बात यह रही कि इस साल मेरे प्यारे देशवासियों की जगह मेरे प्यारे परिजनों के साथ उन्होंने देश को संबोधित किया और अगले महीने अपने जन्मदिन विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया। आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में और क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा, इतना बड़ा देश, 140 करोड़ मेरे भाई बहन और मेरे परिजन आज आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। मैं देश के कोटि कोटि जनों को, देश और दुनिया में भारत को प्यार करने वाले, भारत का सम्मान करने वाले कोटि कोटि जनों को इस महान पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि देश की आज़ादी की जंग में जिन लोगों ने योगदान और बलिदान दिया, त्याग किया, उन सबको नमन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बार प्राकृतिक आपदा ने देश के अनेक हिस्सों में अकाल्पनिक संकट पैदा किए हैं। जिन परिवारों ने इनका सम्मान किया उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर संकट से निपटेंगे, प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। मणिपुर मुद्दे पर बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले दिनों वह हिंसा का दौर चला, माँ बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन अब शांति बहाल हो रही है और शांति से ही समाधान निकलेगा। पूर्वोत्तर में और हिंदुस्तान के भी कुछ अन्य भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्य और केंद्र की सरकारें मिलकर वहां समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत में जो प्रकाश पुंज उठा है उसमें विश्व को ज्योति नजर आ रही है। आज हमारे पास लोकतंत्र, जनसंख्या और विविधता है और यह त्रिवेणी भारत के हर सपने को साकार करने का सामर्थ्य रखती है। आज मेरे युवाओं ने दुनिया के पहले 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत को स्थान दिलाया है। प्रधानमंत्री मोदी बोले कि देश में अवसरों की कमी नहीं है, जितने अवसर की जरूरत होगी उतने अवसर निकाले जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास, सरकार के प्रति जन जन का विश्वास और विश्व का भारत के प्रति विश्वास। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमृतकाल के इस कालखंड में हम जो करेंगे, जो कदम उठाएंगे, जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, उसका आने वाले 1000 साल पर प्रभाव होगा। बदलते हुए विश्व को आकार देने में आज 140 करोड़ देशवासियों का समर्थन नजर आ रहा है। आप निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 1000 साल की गुलामी और आने वाले 1000 साल के भव्य भारत के बीच में पड़ाव में हम खड़े हैं। देश इस समय ऐसी सिंध पर खड़ा है और इसलिए अब हमें रुकना है, दुविधा में नहीं जीना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमें खोई हुई उस विरासत का गर्व करते हुए, खोई हुई उस समृद्धि को प्राप्त करते हुए हमें फिर एक बार और ये बात मानकर चलें कि हम जो भी करेंगे, जो भी कदम उठाएंगे और जो भी साधना करेंगे वो अगले 1000 साल तक अपनी दिशा निर्धारित करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारा लक्ष्य अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, लोगों को सशक्त बनाना और भारत को विकसित देश बनाना है। जब देश आर्थिक रूप से समृद्ध होता है तब केवल देश की तिजोरी ही नहीं भरती है बल्कि देश का सामर्थ्य भी बढ़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 2014 में हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर थे। आज 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ रंग लाया और हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। यह ऐसे ही नहीं हुआ है, हमने लीकेज बंद किया, मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई, गरीब कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा धन खर्च करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि विश्व भर में भारत की चेतना के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। मेरी सरकार और मेरे देशवासियों का मान राष्ट्र प्रथम के वाक्य से जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमें संतुलित विकास पर बल देना है, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करना है,
कोविड महामारी के बाद यह नई वैश्विक व्यवस्था एक नया भू राजनीतिक समीकरण बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया महंगाई की समस्या से जूझ रही है। हम जब सामान बाहर से मंगाते हैं तब महंगाई भी आती है। देश में महंगाई का बोझ कम से कम हो, इस दिशा में हमारा प्रयास जारी रहेगा। लोकसभा चुनाव 2024 का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जिन योजनाओं का शिलान्यास करते हैं उनका उद्घाटन भी करते हैं। इन दिनों जिन योजनाओं का शिलान्यास कर रहा हूं उसका भी उद्घाटन करना आपने हमारे लिए छोड़ रखा है। अगले साल इस लाल किले से झंडा फहराऊंगा। उन्होंने यह भी कहा, स्थिर सरकार चाहिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए और 30 साल के अनिश्चितता के कालखंड के बाद देश के लोगों ने एक स्थिर सरकार दी। 2014 और 2019 में एक पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार बनाई तो मोदी में सुधार की हिम्मत आई। मैं तिरंगे को साक्ष्य मानकर अपने देशवासियों को 10 साल का हिसाब दे रहा हूं। हमने सहकार में समृद्धि का रास्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि जब आपने एक मजबूत सरकार फॉर्म की तो मोदी ने रिफॉर्म किया, नौकरशाही ने परफॉर्म किया और जनता जुड़ गई तो ट्रांसफॉर्म हुआ। आज झुग्गी झोपड़ी से निकले बच्चे दुनिया में पराक्रम दिखा रहे हैं। छोटे छोटे गांव कस्बे के नौजवान, हमारे बेटे बेटियां आज कमाल दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा, आज देश में आतंकी हमले में कमी आई है, नक्सली घटनाएं बीती बातें हो गई हैं। यह काम करने वाली सरकार है, यह नया भारत है। यह भारत न रुकता है न हाँफता है। यह मोदी की गारंटी है कि अगले 5 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साल 2047 में जब देश की आज़ादी के 100 साल का जश्न मना रहा होगा तब भारत का तिरंगा विकसित भारत का तिरंगा झंडा बने। हमारी नीतियां स्पष्ट हैं, नीयत पर कोई सवाल या निशान नहीं है, लेकिन मुद्दा है जिस पर मैं लाल किले की प्राचीर से देश की जनता से मदद और आशीर्वाद मांग रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा भारत बनाना है जो राष्ट्रपति महात्मा गांधी का था, स्वतंत्रता सेनानियों का था, वीरांगनाओं का था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारे देश में 25 साल से चर्चा हो रही थी कि नई संसद बने, लेकिन यह मोदी है, समय से पहले नई संसद बन गई। यह काम करने वाली सरकार है, निर्धारित लक्ष्यों के साथ काम करने वाली सरकार है। देश में रेल आधुनिक हो रही है तो वंदे भारत ट्रेन भी आज देश में चल रही है। गांव-गांव पक्की सड़कें बन रही हैं तो इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो की रचना भी आज देश में हो रही है। आज गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं सहायता समूह की सराहना करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत हमने 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं ताकि गरीब को दवाई मिले, उनका अच्छे से इलाज हो। हमने पशुधन को बचाने के लिए करीब 15,000 करोड़ रुपए टीकाकरण पर लगाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, किसान भाइयों का पुरुषार्थ है कि आज देश कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा किए। हर घर में शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए हमने जल जीवन मिशन पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।